जी, धन्यवाद मिथिलेश सर। आप जो प्रतिदिन रोज रोज हम लोग को इतना बेहतर योगा करवा रहे हैं उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आज हम लोग जैसे कि परसों 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। तो मैं सोचा कि आज इसी 21 तारीख के ऊपर में बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे आ रहा है, तो हम योग के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो जैसे कि आप सभी लोग तो रोज रोज योगा कर रहे हैं मिथिलेश सर के माध्यम से, और मिथिलेश सर एक बेहतर मतलब बहुत ही बेहतरीन योगाचार्य जी हैं, जिनके माध्यम से हम सब सीख रहे हैं। और आ, हम सब सीख रहे हैं, और मैंने भी बहुत काफी हद तक योग के बारे में सीखा है और जाना है ना। तो आइए योग के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब योग की शुरुआत कौन से देश से हुई है, और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो योग की शुरुआत हमारे भारतवर्ष से ही हुई है ना। ये वैदिक काल से ही हमारे योग का मतलब 5,000 साल पुराना है, मान के चलिए, वैदिक काल से ही। और मतलब इसका उद्देश्य मन, आत्मा और शरीर को जोड़ने का है, और एक बेहतर जीवन शैली और एक बेहतर जीवन के लिए प्रेरणा के लिए है। योग योग से हमें निरोगी काया और निरोगी जीवन जीने का एक माध्यम है, मान के चलिए, है ना। तो इसके जो स्थापक महर्षि पतंजलि थे, है ना, जिन्होंने योग के बारे में हमको सबको बताया। और आज धीरे धीरे हमारे देश में, भारत में तो योग होने लगा है, मतलब अच्छे से योग करने लगे हैं। अब काफी ज्यादा लोगों ने योग करके अपने शरीर को स्वस्थ किया है। लेकिन यह धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रसारित हुआ है, और एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अब हम 21 जून को प्रतिवर्ष मना रहे हैं, है ना। तो आइए जानते हैं, ये तो योग के बारे में था, लेकिन हम योग से हम कितने फायदे ले सकते हैं, अपने शरीर को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में तो मिथिलेश सर आपको और अच्छे से बताएंगे। लेकिन मैं थोड़े थोड़े पॉइंट में बताने का प्रयास करूंगा। योग से हम क्या क्या फायदा ले सकते हैं। जैसे योग के माध्यम से हम हमारे शरीर को स्फूर्ति से भर सकते हैं, ऊर्जा स्फूर्ति से भर सकते हैं, और कमजोरी, थकान और बाकी जो भी हमारे शरीर में जो कमजोरियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। मांसपेशियों में हम कुशलता ला सकते हैं, और जो शरीर कमजोर है उसको हम स्ट्रांग कर सकते हैं। जस्ट दूसरा फायदा ये रहेगा कि उसके विपरीत हम लोग योग के माध्यम से फैट लॉस भी कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें मिथिलेश सर की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन योग के माध्यम से हम फैट लॉस भी कर सकते हैं, जिससे हम अपने वजन को कम भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा फायदा हुआ। तीसरा फायदा, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। हम प्रतिदिन अगर हम अच्छे से योग करें, एक एक्सपर्ट योगाचार्य के माध्यम से प्रतिदिन योग करें, तो हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे कई सारे, अभी जैसे बारिश आ रही है, तो कई सारे बैक्टीरिया और वायरस अभी एक्टिव हो जाएंगे नमी की वजह से या मानसून की वजह से। तो हम योग के माध्यम से अपने इम्यूनिटी को शरीर के इम्यूनिटी को तंदुरुस्त कर सकते हैं। इम्यूनिटी को अच्छा करके, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करके, हम आने वाली जो वायरस है या बैक्टीरिया है उनसे लड़ सकते हैं और बीमारियों से लड़ सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ज्यादा मतलब फायदा ले सकते हैं हम लोग योग के माध्यम से। उसके बाद में है चौथे नंबर पे ब्लड शुगर, है ना। योग के माध्यम से हम ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण और हाई बीपी जैसे समस्याओं से भी बच सकते हैं, अगर हम एक अच्छे योगाचार्य के माध्यम से हम योग करें तो, है ना। और शोध में पाया गया है कि एक अच्छे योग के माध्यम से, है ना, एक अच्छे योग के माध्यम से हम शुगर जैसे बीमारी को भी जीरो कर सकते हैं योग के माध्यम से। और एक अच्छी खान पान या एक अच्छे डाइट लेकर के हम शुगर और बीपी और ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्रबंधन है इसको भी हम लोग शून्य कर सकते हैं, या फिर बोले कि शुगर या बीपी जैसी समस्या से निजात पाया जा सकता है, सिर्फ योग के एक अच्छे योग प्रशिक्षित योगाचार्य के से प्रशिक्षण लेकर योग करने से, है ना। तो हम ये प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में है बैक पेन। आजकल
बैक पेन, अर्थराइटिस जैसी समस्याएं बहुत आ रही है ना, तो ऐसी समस्याओं से भी हम योग के माध्यम से निजात पाया जा सकता है ना। तो अगर हम लोग अच्छा से योग करें तो ये बैक पेन और अर्थराइटिस जैसे जो बीमारियां आज हमारे आसपास में बहुत सारे लोगों को जो हो रही हैं, या बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, उससे भी हम लोग निजात पा सकते हैं। उसके बाद में फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने की क्षमता, है ना। हम लोग योग के माध्यम से हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन भरने की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच सके और शरीर सकारात्मक प्रभाव पड़े, है ना। शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचे और शरीर में एक सकारात्मक प्रभाव दिखे। जैसे कि कई बार हमारे क्लास में चर्चा हुई है कि जो कैंसर की जो समस्या होती है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जिस अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, वहीं पर ही कैंसर की समस्या उत्पन्न होती है। तो अगर हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन, अगर हमारा फेफड़ा तंदुरुस्त रहेगा और ऑक्सीजन भरने की उसकी क्षमता अधिक रहेगी, तो हम कई सारे जो कैंसर जैसी बीमारियां, या जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो बीमारियां होती है ना, उन सब बीमारियों से हम लोग निजात पा सकते हैं सिर्फ एक योग के माध्यम से ही। और नियमित अगर हम प्राणायाम करते हैं तो सांसों से संबंधित बीमारियां जैसे दमा, अस्थमा, एलर्जी और कई सालों से जो सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं जो कंटिन्यू कई लोगों को कंटिन्यू बने रहती है, या कई लोगों को साल साल भर तक सर्दी की समस्या कंटिन्यू 365 दिन भी बने रहती है, ऐसी भी कई सारी समस्याएं होती हैं जिसको हम लोग अपने फेफड़े को स्वस्थ करके भी इससे हम लोग निजात पा सकते हैं, ऐसी बीमारियों से हम लोग निजात पा सकते हैं, है ना। उसके बाद में है पाचन तंत्र, है ना। अगर हम लोग अच्छे से योग करें, है ना, अगर योग हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं, या जो जैसे सर बता रहे हैं उसको हम लोग सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं और एक अच्छे से योग कर रहे हैं, तो हम अपने पाचन तंत्र को भी मजबूत करेंगे। और अब जैसे कि हम लोग सभी ने इस क्लास में भी चर्चा किया है कि सारी समस्याएं कहाँ से उत्पन्न होती है, हमारे पेट से, है ना। और पेट से हमारा जैसे हमारा डाइजेशन का जब इशू हो जाता है, जैसे हम लोग पाचन तंत्र हमारा अच्छे से काम नहीं कर पाता है ना, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता है, हमारे आ, पाचक रस जो है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो इन सब समस्याओं की वजह से ही धीरे धीरे सारी बीमारियों का मतलब सारी बीमारियां बनते जाती हैं, मान के चलिए, या बढ़ने का कारण हमारा पेट से ही स्टार्ट होता है। तो अगर हम अपने योग के माध्यम से हम अपने पाचन तंत्र को अच्छा रख लें, जैसे सर सिखाते हैं मंडूक आसन हो गया या वज्रासन, ऐसे आसनों को हम लोग नियमित अच्छे गाइडनेस ले करके अगर करें, तो हम इससे भी हम लोग अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं और हम एक स्वस्थ जीवन शैली जीने की ओर जा सकते हैं, ये सिर्फ एक योग के माध्यम से ही, है ना। उसके बाद में है माइग्रेन, है ना। आजकल माइग्रेन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है ना। अब चाहे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ले लीजिए, या फिर व्यापारी को ले लीजिए, या खेती किसानी करने वाले आम किसान को ले लीजिए, या हमारे आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे किसी को भी ले लीजिए, आजकल स्ट्रेस की वजह से ना माइग्रेन की समस्या बढ़ते जा रही है ना। तो ये माइग्रेन की समस्या से भी हम लोग नियमित अच्छा योग करके भी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जैसे सर बताते हैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में, है ना। तो भ्रामरी प्राणायाम करके भी हम अपना माइग्रेन की समस्या को दूर रख सकते हैं और भविष्य में आने वाले परेशानियों से बच सकते हैं, जिससे हमारे जैसे कि माइग्रेन की समस्या हमारे सिर की है, तो सिर में अगर पर्याप्त ऑक्सीजन हमको मिलता रहे योग के माध्यम से, तो हमारे सिर में भी जो दर्द वाली जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं, क्योंकि सिर की जो दर्द की समस्या या माइग्रेन की समस्या कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण ही होती है ना। तो योग के माध्यम से हम इसको भी दूर कर सकते हैं। और आज जैसे आजकल हमारे खान पान की वजह से पुरुषों में और स्त्रियों में भी
मतलब आजकल बांझपन की समस्या जो बढ़ रही है ना। ये भी समस्या है, जैसे पुरुषों में मतलब शुक्राणुओं की कमी, स्त्रियों में फिलिपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब चीजों से भी योग के माध्यम से निजात पाया जा सकता है। और महिलाओं की जैसे समस्याएं हो गई, आजकल पीसीओडी की समस्या हो गई है। तो इन सब सारी समस्याओं को भी हम एक अच्छे ये अच्छे योगाचार्य से गाइड लेकर के, योग करके इन सब समस्याओं से भी हम लोग निजात पा सकते हैं। और आजकल की सबसे जो बड़ी समस्या है, चिंता, अनिद्रा और तनाव, ये तीनों चीजें, चिंता, अनिद्रा और तनाव, ये तीनों चीजों किस लिए हुई है? ये चीजें हो रही है, हम अपने मस्तिष्क को प्रेशर दे रहे हैं, हमारे माइंड को प्रेशर दे रहे हैं। इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अगर हम नियमित सुबह कम से कम अ, आधा घंटा या 40-45 मिनट भी अच्छे से अगर हम योग करते हैं, तो ये चिंता, अनिद्रा और तनाव जैसी समस्याओं से भी हम लोग निजात पा सकते हैं। ये निजात पाने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं, पर एक अच्छे योग टीचर के माध्यम से, है ना। स्वयं से करेंगे तो हम उतने अच्छे से नहीं कर सकते। तो एक अच्छे योग टीचर के माध्यम से हम ये समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। या हम लोग अच्छे योग टीचर के माध्यम से मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आप योग के माध्यम से आप अपने त्वचा की सुंदरता को भी निखार सकते हैं। अगर आपके त्वचा के सभी अंगों तक अगर ऑक्सीजन पहुंचता है, तो आप आपके शरीर में जिस जिस अंग को मतलब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, वह अंग या फेस आपका, जैसे फेस की सुंदरता, तो सारे अंगों की सुंदरता बढ़ते जाएगी सिर्फ ऑक्सीजन के माध्यम से ही, या एक अच्छे योग के माध्यम से। उसके बाद में बालों को भी बालों को भी मतलब स्वस्थ रहने के लिए भी उनको भी ऑक्सीजन चाहिए रहता है। तो आप बालों के लिए भी योग कर सकते हैं, है ना। जैसे और कई लोग बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लग जाते हैं। तो बहुत जल्दी जो बूढ़े दिखने लग जाते हैं, अगर उन लोग सही तरीके से योग प्राणायाम अगर करते रहें, तो उनको भी मतलब एक अच्छा यौवन से भरा जीवन जीने का मौका मिल सकता है। मतलब एक स्वस्थ शरीर, है ना। उम्र तो खैर ढलती ही जाएगी, लेकिन एक स्वस्थ शरीर के लिए मौका मिल सकता है। और जैसे बच्चों को जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए, मस्तिष्क को मतलब दिमाग तेज करने के लिए, एकाग्रता के लिए, है ना, ऐसे चीजों के लिए भी हम लोग मेडिटेशन या योग कर सकते हैं। लेकिन इन सब सारी चीजों को कहाँ से करना है? एक अच्छे योग टीचर के माध्यम से, जो हम मिथिलेश सर के लिए क्लैप कर सकते हैं कि हमारे इस क्लब में एक मतलब बेहतरीन योग टीचर है, जिनके गाइडलाइन में हम सारी चीजें बहुत अच्छे से योग को सीख पा रहे हैं, है ना। योग के हर एक छोटे छोटे चीजों को हम लोग बारीकी से सीख पा रहे हैं। इसके लिए मिथिलेश सर का कोटि कोटि धन्यवाद रहेगा। और अपेक्षा भी रहेगा कि हमें योग के छोटे छोटे चीजों को और आगे भी बेहतर तरीके से इस ग्रुप में जितने भी जुड़े हुए हैं उन सदस्यों को वो बेहतर योग का योग सिखाते रहेंगे। यह अपेक्षा रहेगी मिथिलेश सर से, है ना। तो योग की महत्ता तो इतनी है